हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, जब भी आप बैंक जाते हैं सीसी या ओडी लेने के लिए, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी की डिमांड करती है, जिसके बगैर बैंक सीसी या ओडी नहीं देती है। कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा कि क्या बैंक सीसी या ओडी किसी सिक्योरिटी के बगैर नहीं देती है, और देती है तो कैसे देती है। तो इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या बैंक्स सीसी या ओडी बिना सिक्योरिटी देते हैं या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है सीसी या ओडी के केस में। प्राइमरी सिक्योरिटी पहली होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, जिसमें हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड बुक डेट्स, यानी आपके बिजनेस में रखा हुआ माल और डेटर्स यानी देनदार जिनसे आपको पैसा लेना है उनको सिक्योरिटी बनाया जाता है, जो कंपलसरी होता है। खैर, जब बिजनेस के लिए सीसी या ओडी बनवा रहे हैं तो स्टॉक या देनदार तो होते ही हैं। अगर किसी के यहाँ देनदार नहीं है तो खाली स्टॉक ही प्राइमरी सिक्योरिटी बनती है। यहाँ हाइपोथिकेशन का मतलब है बैंक सिक्योरिटी तो बनाएगी, लेकिन सिक्योरिटी को अपने कब्जे में नहीं लेगी। एक एग्जांपल ये है कि कोई दुकान है जिसको सीसी मिली है। अब उसमें जो सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, उसको बैंक सिक्योरिटी तो बना लेती है, लेकिन वो अपने पास लेके नहीं रखती है। वो दुकानदार के पास ही रहता है, दुकानदार उसको बेचता है। तो इसको हाइपोथिकेशन कहते हैं कि बैंक ने अपने कब्जे में सामान को नहीं लिया। दुकानदार वो सामान को बेचता है, फिर नया सामान लाता है, फिर बेचता है, फिर नया सामान लाता है। मतलब सामान की आवाजाही होती रहती है। उसी तरह डेटर्स यानी कि बुक डेट्स भी होते हैं कि आपने जिनको उधार पे सामान बेचा है वो आपको पैसा देंगे। तो जिनको उधार में दिया है वो आपके डेटर्स हैं, तो उनको भी सिक्योरिटी बैंक बनाती है। आज कुछ डेटर्स होंगे, कल कुछ होंगे, जो दे देंगे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर कोई नए डेटर बनेंगे। तो जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे वो बैंक की सिक्योरिटी होते जाएंगे, लेकिन सिर्फ पेपर पे। बैंक उनको कब्जे में नहीं लेती है। कोलेटरल सिक्योरिटी दूसरी होती है कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी या एफडी या कोई एलआईसी पॉलिसी ग्राहक को अरेंज करनी होगी, और ये कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत बस इस बात पर होती है कि ग्राहक सीसी की लिमिट कितनी मांग रहा है, या फिर बिजनेस जिसके लिए पैसा मांगा जा रहा है वो कितना रिस्की है। अब दोस्तों, अगर आपका बिजनेस छोटा है और आपको सीसी बड़ी चाहिए, और जो स्टॉक आपके बिजनेस में है उसके हिसाब से आपकी सीसी की लिमिट कम बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी जरूर मांगेगा, वरना बड़ी सीसी लिमिट आपके लिए नहीं बनाएगा। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस रिस्की है, यानी कि बैंक के अपने नॉर्म्स होते हैं जिसमें उनके लिए कुछ बिजनेस रिस्की माने जाते हैं, तो अगर आपका बिजनेस उस कैटेगरी का होगा तो भी आपसे बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। आइए अब जानते हैं किन किन केसेस में बैंक बिना सिक्योरिटी के सीसी या ओडी दे देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि प्राइमरी सिक्योरिटी जो मैंने अभी बताई थी वो तो होनी ही चाहिए, जो लगभग हर बिजनेस में होगी और इससे बचा नहीं जा सकता है। जहाँ तक बात है कोलेटरल सिक्योरिटी की, तो उस केस में हर बैंक के अपने खुद के अलग नियम हो सकते हैं, और ये बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है। लेकिन किन केसेस में बैंक सोच सकती है, आइए जानते हैं। अगर लिमिट काफ़ी छोटी मांगी जा रही है, जबकि बिजनेस उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है, तो बैंक बिना सिक्योरिटी के सीसी या ओडी देने के बारे में सोच सकती है। अब दोस्तों, जैसे बिजनेस बहुत बड़ा है, उसमें सामान बहुत भरा है, करीब 10 लाख या उससे ऊपर का सामान रखा है, लेकिन जो बिजनेस का मालिक है वो बैंक से बहुत ही छोटी सीसी की डिमांड कर रहा है, उसकी लिमिट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ही चाहता होगा, जो बैंक के लिए देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तो बैंक दे देगी। उस केस में हो सकता है बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड ना करे, या अगर मांगेगी भी तो बहुत कम मांगेगी, क्योंकि सामान ऑलरेडी बिजनेसमैन के पास बहुत सारा था। तो ऐसे में बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी पे ही ध्यान देगी, कोलेटरल पे उतना ध्यान नहीं देगी। अगर बैंक के मुताबिक जो सीसी लिमिट का अमाउंट मांगा जा रहा है वो काफ़ी छोटा है, जिस पर बैंक रिस्क ले सकता है, तो बिना सिक्योरिटी के सीसी या ओडी देने के बारे में बैंक सोच सकता है। अब दोस्तों, हर बैंक में ऐसा होता है कि एक अमाउंट ऐसा होता ही है जिसमें बैंक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के सीसी देने को तैयार रहता है। आपका बिजनेस है, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं भी है तो भी अगर कुछ हद तक सामान है आपके बिजनेस में, तो एक अमाउंट ऐसा होगा ही होगा जिसको बैंक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के देने को तैयार रहेगा। वो 25,000, 50,000, 1 लाख तक हो सकता है। वो हर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा बैंक होगा उतना ही बड़ा अमाउंट होगा उसका।
जितना छोटा बैंक होगा उतना ही छोटा अमाउंट होगा इसका। लेकिन ये भी बैंक के नियम के साथ साथ बैंक मैनेजर के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैनेजर समझेगा सही तो ही देगा, ज़रूरी नहीं है कि बैंक मैनेजर सबको दे दे। अगर सीसी किसी सरकारी स्कीम्स जैसे मुद्रा योजना या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत खोली जानी है, तभी बिना सिक्योरिटी के सीसी या ओडी देने के बारे में बैंक सोच सकता है। अब दोस्तों, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से उद्यमियों के लिए यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं बिजनेस के लिए। मुद्रा योजना या स्टैंड अप योजना ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिसमें उन लोगों को लोन दिया जाएगा बिना किसी सिक्योरिटी के। तो इन स्कीम्स के तहत अगर आप लोन ले रहे हैं तो भी आपको सिक्योरिटी देना नहीं है। बस ये है कि वो प्राइमरी सिक्योरिटी बनती है इस केस में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी स्कीम्स के तहत आप अप्लाई करेंगे तो भी बैंक अगर सही समझेगा और आपका बिजनेस बढ़िया है तो आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो ऑलरेडी बन जाती है सब केस में, लेकिन कोलेटरल के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोलेटरल का आपको इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये कुछ वजह हो सकती हैं जिसमें चाहे तो बिना सिक्योरिटी के सीसी या ओडी देने के बारे में बैंक सोच सकती है, लेकिन ये हर बैंक के लिए अलग हो सकता है। सब बैंक पर डिपेंड करता है, बैंक के अपने विवेक पर निर्भर करता है। बैंक मैनेजर को अगर सही लगेगा तो वो देगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबको दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि क्या बैंक सीसी या ओडी बिना सिक्योरिटी के दे सकती हैं या नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।